दोस्तों, एक बार फिर योगी और अखिलेश के बीच सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। वो भी एक ऐसे वाक्य के लिए जो सामने आया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में, लेकिन इसके लिए वो अखिलेश को जिम्मेदार ठहराने लगे। मुस्कुराते हुए दो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक के बीच शायरी के जरिए सीएम योगी ने अखिलेश पर वार किया, लेकिन अखिलेश ने भी उन्हीं के अंदाज में पलटवार कर दिया, जिसके लिए सीएम योगी अखिलेश को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उस पर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एंट्री मारी, योगी को ही कसूरवार ठहरा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, इस वक्त यूपी में कोडीन कफ सिरप या फिर कहें कोडीन भैया मामले ने यहां की सियासत को गरमा कर रख दिया है। इसकी वजह से सीधे तौर पर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सवालों के कटघरे में सीएम योगी की सरकार है, जवाब सरकार को मिल नहीं रहा है। तो इससे तत्कालिक राहत पाने के लिए सीएम योगी ने इस विवाद को अपनी ओर से शायरी के जरिए पूर्व सीएम अखिलेश की ओर मोड़ दिया, जिस पर अखिलेश ने भी शायरी के जरिए करारा जवाब दिया। आइए आपको सुनाते हैं कोडीन मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या तर्क दिया। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। धन्यवाद जी। दरअसल यूपी विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले एक प्रेस वार्ता में कोडीन से जुड़े सवाल पर सीएम योगी ने अखिलेश के संदर्भ में कहा कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा और आईना साफ करता रहा। हमारी सरकार ने कार्रवाई की है, पुलिस ने इस मुद्दे पर एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की है, जिसके तहत व्यापक गिरफ्तारियां हुई हैं। ये सभी को पता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से पाए जाते हैं। अब योगी के बयान पर हमला करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक शेर मार दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। सीएम के इस बयान पर बीजेपी और सपा के नेताओं के बीच भी तीखी नोकझोंक शुरू हो चुकी है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने सीएम के आरोपों पर कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं है। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उसको लेकर श्वेत पत्र जारी करें, डीजीपी, प्रमुख सचिव और एसटीएफ के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रमाण दें। प्रधान ने पूछा कि मुख्यमंत्री का बुलडोजर कहां गया। ये तो दोस्तों अखिलेश और अतुल प्रधान की ओर से कोडीन मामले में सीएम योगी पर प्रहार है, लेकिन इसी मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने बता दिया इस मामले में सरकार किसे बचा रही है। कफ सिरप मामले में योगी द्वारा धनंजय सिंह और अन्य लोगों को बचाने के लिए उसे फंसाया गया है। ये पुलिस फर्जी मुकदमा है, धनंजय सिंह और कंपनी को बचाने के लिए किया जा रहा है।
2 आदमी उसमें हो जाए जी, यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। केवल फंसने को और धनंजय सिंह एंड कंपनी को बचाने को कब सिर्फ मामले में, लेकिन हम इस मामले को कब सिर्फ की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये पेशी कहाँ है आपकी? ये वाराणसी में है। यह भी मुकदमा कौन कराया है? आदित्यनाथ के एक खास में, जिस पर उसका नाम है भोला, पूरा नाम? अमरीश सिंह भोला। अमरीश किस थाने में मुकदमा हुआ है? चौक थाने में। कब हुआ है? 3 दिन 4 दिन पहले, जिसमें कहा गया है कि मैंने उनको बदनाम किया है। कब सिर्फ मामले में मैंने उनको आरोपित किया है। जेल में किसी प्रकार की कोई आपको जेल में दिक्कतें हैं। कैदी वाहन की खिड़की से झांकते हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर कह रहे हैं, कोड इन कफ सिरप मामले में योगी ने धनंजय सिंह को बचाने के लिए मुझे फंसाया। सबको पता है दोषी कौन है, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, लेकिन सवाल यही है, साबित कौन करेगा कि दोषी कौन है। सच तो यह है, यदि जांच हो जाए तो पूरी सरकार फंस जाएगी। दोस्तों, पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर वाराणसी की सेंट्रल जेल में बंद है। उन्हें बी वारंट पर देवरिया जेल से वाराणसी लाया गया। अमिताभ ठाकुर को जेल की तनाई बैरक में रखा गया है, जहां वो रात भर बेचैन रहे। अमिताभ ठाकुर को फर्जीवाड़े के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें देवरिया जेल में रखा गया था। चौक थाने में हिंदू युवा वाहिनी नेता और वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड सदस्य अमरीश सिंह भोला की ओर से 8 दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मामले में अमिताभ ठाकुर को बी वारंट पर बयान दर्ज कराने और कोर्ट में पेश करने के लिए तलब किया गया। आपको बता दें कि ये कोडीन सिरप का पूरा विवाद मुख्य रूप से करीब 2000 करोड़ रुपए के अवैध नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़ा है, जिसमें नेता, माफिया और बड़े बड़े रसूखदारों के शामिल होने का आरोप है। हाल ही में कोडीन कफ सिरप के काले साम्राज्य का खुलासा हुआ है। वाराणसी का एक मामूली मेडिकल सप्लायर कैसे देखते ही देखते नशे का किंग पिंग बन गया और दुबई तक अपने तार फैला लिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर और लखनऊ सहित कई जिलों में कोडीन आधारित कफ सिरप के एक विशाल अवैध नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ। जांच में पता चला कि 37 लाख से अधिक बोतलें फर्जी कागजात, शेल कंपनी और जाली लाइसेंसों के माध्यम से बेची गई। कोडीन एक नियंत्रित पदार्थ है जिसका उपयोग गंभीर खांसी के लिए होता है, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर नशे के रूप में भी दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे यूपी से बिहार, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि बांग्लादेश में तस्करी कर भेजा जा रहा था। इस रैकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल माना जा रहा है, जो फिलहाल फरार है और उसने दुबई से वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया है। जबकि सिंडिकेट के अन्य प्रमुख सदस्य अमित सिंह, टाटा, आलोक सिंह आदि को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि इस अवैध कारोबार में पकड़े गए आरोपियों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने विधानसभा सत्र से पहले कहा, प्रदेश के हर माफिया का संबंध सपा से रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर शायराना अंदाज में तंज कसा और कहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सीएम के इस बयान के ठीक बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्ष को निशाना बना रही है। अखिलेश ने कहा कि सरकार सहजातीय लोगों को बचाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रही है और एसटीएफ के निष्पक्ष होने पर सवाल उठाए। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ। कहा जाता है कि कोरोना काल से पहले कोडीन विवाद के सूत्रधार शुभम जायसवाल एक मामूली दवा सप्लायर था, लेकिन आपदा के समय उसने अफसर तलाशा, नशे का अफसर। कोडीन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए उसने अपना नेटवर्क फैलाया। जांच अधिकारियों के मुताबिक खुद को सुरक्षित रखने के लिए उसने पूर्वांचल के एक बड़े बाहुबली का दामन थाम लिया, जिसका जिक्र अमिताभ ठाकुर ने भी किया। इलाके में वो बाहुबली का छोटा भाई कहलाने लगा, जिससे पुलिस और प्रशासन पर उसका दबाव बना रहा। इस मामले में अब तक सोनभद्र, गाजियाबाद, वाराणसी और जौनपुर में 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस को शक है कि इस सिंडिकेट में कुछ बड़े सफेदपोश और ड्रग विभाग के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं।
जिनकी शय पर यह मौत का धंधा फल फूल रहा था। अब दोस्तों, जांच का परिणाम जो भी आए, अभी तो लड़ाई योगी अखिलेश के बीच हो रही है, जिसमें अखिलेश का साथ देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।